और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात चुनावों की हो रही है। अब देखिए हमारा खास शो हमारा नेता कैसा हो में चिराग पासवान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है TV9 भारतवर्ष के इस हाईटेक इलेक्शन बस पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि देश के उन सभी हाई प्रोफाइल हस्तियों से बात करें, उनसे हम अपनी इस हाईटेक बस पर एक एक्सक्लूसिव टॉक करें और उनसे जानें कि क्या है इस वक्त चुनावी नब्ज। हाईटेक बस TV9 की इस वक्त बिहार में है और बिहार का एक बड़ा चेहरा, वैसे तो उनके कई परिचय हैं, इस वक्त LJP रामविलास के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, लेकिन इनका एक सबसे बड़ा परिचय है, वो है मोदी के हनुमान। खुद को मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान इस वक्त मेरे साथ हैं। चिराग जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पर। काफ़ी इस वक्त एग्जॉस्टिंग होगा, काफ़ी चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगे आप। 20 तारीख को मतदान भी आपकी सीट पर। एग्जॉस्टिंग हो जाता है, बट आई थिंक एग्जॉस्टिंग के साथ साथ मनोबल भी यही बढ़ाता है। आई थिंक किसी भी नेता के लिए, मुझे लगता है जनता के लिए भी ये सबसे बड़ा महापर्व होता है चुनाव का समय। लोकतंत्र को सशक्त करने का सबसे सही समय यही होता है। तो ऐसे में लोगों के बीच जाना, उनसे मिलना, उनका साथ मांगना और सही में वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब जनता खुलकर आपसे नाराज़गी भी है तो भी प्रकट करेगी, आपके साथ भी है तो भी प्रकट करेगी। तो एक खूबसूरत समय है ये लोगों से मिलने का। अच्छा, हमारा फॉर्मेट ना थोड़ा चिराग जी अलग है। हम थोड़ा लोगों के बीच ही जाते हैं, देखते हैं आसपास क्या काम वाम हुआ है, उस पर भी बात करते हैं। पटना में इस वक्त हम अटल पथ पर चल रहे हैं। ये जो पथ है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्या ये हम माने कि NDA के लिए भी 400 सीटों का पथ रेडी है? मैं बिल्कुल मानता हूँ 400 सीटों का पथ रेडी है। लेकिन हम थोड़ा बिहार की भी बात करेंगे। बिहार पॉलिटिकली बड़ा जागरूक है, एक्टिव है, आपके यहाँ पे समर्थक भी दिख रहे हैं मुझे। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में बात गाली गलौज तक क्यों पहुँच गई चिराग जी? मुझे नहीं पता। और मैं हमेशा भाषा की मर्यादा का पक्षधर रहा हूँ। मैंने हमेशा माना है कि आप कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती इतनी है कि खूबसूरत शब्दकोश है। आपको बेहतर से बेहतर शब्द मिल जाएंगे अपने तमाम विरोध को भी दर्ज कराने के लिए। बट ऐसे में गाली गलौज सभ्य समाज में कतई कोई गुंजाइश नहीं है, गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना। बट हाँ, कुछ राजनीतिक दल हैं ऐसे जिनकी परंपरा रही है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, जिनकी आदत रही है लोगों को डराना, धमकाना। हाल फिलहाल में अभी एक दो और वीडियोस, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिक्र कर रहा हूँ, नाम लेकर ही मैं बोलता हूँ। मेरे परिवार को तो उन्होंने गाली देने का काम किया ही, पर अभी 2-4 दिन से और भी वीडियोस जाति विशेष को लेकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अपरकास्ट के लोगों को ये लोग गाली दे रहे हैं। ये गलत है। आप मुद्दों के आधार पर लड़िए, डट के लड़िए, पर इस तरीके से डराना, धमकाना, गाली गलौज का इस्तेमाल करना ये गलत है। हालांकि जिनकी आप बात कर रहे हैं तेजस्वी, उन्होंने आपको एक एहसान याद दिलाया है। वो कह रहे हैं जब कोई नहीं था तब हमने रामविलास जी को राज्यसभा भेजा था। उनको पूछना चाहिए चिराग पासवान से कि 10 साल में क्या 100 दिन भी बिहार में आए हैं क्या? जमुई में उनका खुद का कार्यालय खुला है क्या? भाई मेरे छोटे भाई को शायद इन सब बातों की जानकारी नहीं है, क्योंकि संभवतः उनका भी परिवार दिल्ली में ही रहता है, तो वो भी वहाँ पे ज़्यादा समय बिताते हैं। मैं रहता पटना में हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता। मेरी माँ वहाँ होती हैं जिनसे मिलने मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरा ज़्यादा रहना बिहार में होता है। और जहाँ तक रही बात जमुई को लेकर, जमुई को पिछले 10 सालों में, और ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग की रिपोर्ट है, दैट कैन बी क्रॉस चेक्ड। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जमुई 2014 में 99 पायदान पर था। आज आप जाके देख लीजिए, अभी 2 महीने पहले नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें आकांक्षी जिलों की सूची में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में जमुई पहले पायदान पर है। इसका मतलब जमुई में काम हुआ है। जमुई में हम लोग के कार्यालय सुचारू रूप से वहाँ पर काम कर रहे हैं। बट हाँ, जब कार्यालय का जिक्र आएगा तो कल मैं राघोपुर में ही था। कल मेरे 3 कार्यक्रम। राघोपुर विधानसभा हाजीपुर लोकसभा में पड़ती है। हाजीपुर लोकसभा में पड़ती है और वो तेजस्वी जी की विधानसभा है। तो ऐसे में राघोपुर में इनका कार्यालय कहाँ है वो ये भी बता दें। पाटलिपुत्रा में मेरी मीसा दी का कार्यालय कहाँ है वो भी बता दें। या सारण में इन लोगों का कार्यालय कहाँ है जहाँ से रोहिणी चुनाव लड़ रही हैं वो भी बता दें। परिवार की बात की, मैं परिवारवाद के बारे में पूछता, लेकिन आपने आंसर दे दिया है। चाचा कहाँ हैं आपके? दिख नहीं रहे आपके लिए प्रचार करने में। आई हैव नो आइडिया वेयर इज ही। कहते तो हैं कि एनडीए का समर्थन कर रहे हैं,
बट मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर वो आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि मैंने उन्हें नामांकन में नहीं बुलाया, मैंने उन्हें प्रचार के लिए नहीं बुलाया। पहली बात तो बहुत छोटी बात है, इन सब चीज़ों में मैं उलझना नहीं चाहता, बहुत छोटी बातें हैं, बट मैं स्क्रीनशॉट्स अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर लूँगा। मैंने उनको कितने कॉल किए, कितने सेकंड के कॉल रिसीव हुए, आवाज़ सुनकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। विदाउट गोइंग इनटू दैट, मैंने बुलाया अपने पापा को भी नहीं था कभी। आई हैव नेवर इन्वाइटेड माई फादर कि पापा आप आइए मेरा नामांकन है, या आप आइए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आप प्रचार कीजिए। मेरे पिता ही है ना वो, भले जो मतभेद हों पर हैं तो मेरे पिता ही। कल को अगर आज मेरे पिता जीवित होते तो क्या वो भी मुझे बोलते कि बेटा तुम बुलाओगे मैं तब आऊँगा? या कल को उनका अपना सगा बेटा भी है, वो भी अगर कल को चुनाव लड़ेगा तो क्या उसका भी वो इंतज़ार करेंगे कि वो निमंत्रण दे तब वो जाएंगे? परिवार में मुझे नहीं लगता कि निमंत्रण, आमंत्रित करना, बुलाना, ये सब मैटर्स होने मतलब चाहिए। वो But एनडीए को बहरहाल- समर्थन दे रहे हैं लेकिन भतीजे को समर्थन नहीं दे रहे। हाँ, मतलब मुझे तो नहीं लगता दे रहे हैं। तो आपको लगता नहीं क्योंकि हाजीपुर के निवर्तमान सांसद हैं, दिक्कत हो जाएगी हाजीपुर से आपको? भाई हाजीपुर ना मेरे लिए संसदीय क्षेत्र है ही नहीं और ना कभी हो सकता। मैं आज भी मैं नहीं मानता कि मैं एक प्रत्याशी के तौर पर हूँ। मैं बचपन से एक बेटा ही बनकर वहाँ पर गया हूँ। भाई 77 से पापा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हाजीपुर का, 82 का मेरा जन्म है, तो मतलब मेरे जन्म से पहले से जब घर पे लोग बच्चों को हाउस एड्रेस याद करवाते हैं ना, जब स्कूल में किंडरगार्टन में बच्चे जाने लगते हैं तो घर का पता, घर का नंबर याद करवाते हैं, उससे पहले से मुझे हाजीपुर का नाम याद था क्योंकि घर के कोने कोने में हाजीपुर ही गूंजता था, पापा वहाँ से सांसद थे, तो तब से वो रिश्ता रहा है मेरा हाजीपुर के साथ। और ऐसे में एंड सिंस यू बीन इन हाजीपुर, आप देखिएगा वहाँ पे हाजीपुर में मतलब जो एक जन सैलाब मेरे कार्यक्रमों में, सभा में, रोड शो में, मतलब मैं सारे सोशल मीडिया में वो वीडियोस, पिक्चर्स भी अपलोड करता हूँ, जिस तरीके का प्यार मैं मानता हूँ मेरे पिता को मिलता था वही प्यार मुझे मिल रहा है।